कॉल मी ARJ एक यूट्यूबर और एक फैन मांगा क्रिएटर है जिसने अल्ट्रा वेजिटो की कहानी को ड्रैगन बॉल डार्केस्ट फैन टाइमलाइन के रूप में लिखा। ये सीरीज अल्टरनेट टाइमलाइन है जहां पर गोकू और वेजिटा दोनों अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अर्थ को वाइप आउट कर दिया, गोकू और वेजिटा की फैमिली मेंबर्स को मार दिया और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और फिर दिस इज वेयर इट एंड्स। वेजिटा और गोकू ने पोटारा फ्यूजन किया और उसके बाद रिजल्ट अल्ट्रा वेजिटो इज बोर्न। न सिर्फ एक फ्यूजन बल्कि एक ऐसी एंटिटी जिसका मिशन था गोड्स को खत्म करना और मल्टीवर्स को फिनिश करना। उसकी कहानी स्टार्ट हुई बेस अल्ट्रा वेजिटो फॉर्म से, जहां फ्यूजन था सिर्फ अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो का। जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर किया और वेजिटो ने अल्ट्रा ईगो पे कंट्रोल पा लिया, तब दोनों ने डिसाइड किया कि अब टाइम नहीं है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का, अब फ्यूजन करते हैं। उनको सुप्रीम काय ने पोटारा इयररिंग्स प्रोवाइड करे और उसके बाद एक फ्यूजन हुआ। इस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टेंट का डिफेंसिव फ्लो प्लस अल्ट्रा ईगो का एग्रेसिव डैमेज बूस्ट दोनों का कंबाइन पावर है। उसकी बॉडी गॉड की से इन्फ्यूज्ड है, जहां हर एक पंच रियलिटी को तोड़ रहे हैं। पहली बैटल ही वेजिटो ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ की थी और बीरस को फाइनल कामेहामेहा के साथ रियलिटी से इरेज कर दिया, उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके सिग्नेचर अटैक बने गॉड स्लेयर बीम, अल्ट्रा फाइनल कामेहामेहा और स्पिरिट क्रश, जो कंबाइन है हकाए प्लस स्पिरिट बॉम्ब एनर्जी का। फिर उसकी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन थी माजिन वेजिटो फॉर्म। ये बू सागा का मॉडर्न ट्विस्ट है, जहां माजिन बू ने अल्ट्रा वेजिटो को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन चीजें उल्टा हो गई। अल्ट्रा वेजिटो ने ही बू की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी माजिन एनर्जी को डाइजेस्ट करके एक करप्ट माजिन फॉर्म ले ली। उसकी बॉडी पे सिंबल तो माजिन का होता है, लेकिन उसको कंट्रोल वेजिटो ही कर रहा होता है। उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी काफी ज्यादा बूस्ट हो गई होती है और उसके पास बॉडी मैनिपुलेशन पावर भी आ गई होती है। वो माजिन एसेंस से बने हुए अपने क्लोन्स भी बना सकता है जो काफी पावरफुल होते हैं, और अभी उसके पास पावर आ गई है कि वो सील डायमेंशन के अंदर रियलिटी को रीशेप कर सकता है। उसने सिर्फ अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से 3 सुप्रीम काय को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके आसपास एक पर्पल डिस्ट्रक्टिव ओरा देखने को मिलता है। देन उसकी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी डीमन वेजिटो, जिसे डार्क वेजिटो भी कहते हैं। तो जब वेजिटो ने अपने रेज के ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और उसका जो गुस्सा था वो गॉड्स के लिए और ज्यादा बढ़ गया, तो वेजिटो डीमन रियल में ट्रैप हो गया, जो एकदम कर्स्ड की से भरा हुआ था। उसने हर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। उसने डाबरा के करप्टेड डायमेंशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और उसके पास डेमनिक पावर्स आ गई, जो कि वेजिटो को एक डिफेंसिव शील्ड देता है। और अभी वो हेल फायर स्पेयर को भी समन कर सकता है, जो कि उसको डिवाइन एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसकी इम्यूनिटी भी काफी इंप्रूव हो जाती है और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर हकाई भी काफी इंप्रूव हो जाती है। उसने इस फॉर्म का यूज यूनिवर्स 14 के एंजल के अगेंस्ट किया था, जहाँ उसने उस एंजल को गॉड स्प्लिटर ब्लेड से काट के रख दिया था। ये फॉर्म एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है। देन उसकी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन थी ट्रू डीमन वेजिटो, जिसे फाइनल रेज फॉर्म भी कहा गया। तो जब ज़ेन दाइशंकर ने अपनी टाइम मैनिपुलेटिव पावर का यूज करना स्टार्ट किया और अर्थ के इनोसेंट लोगों को मार दिया, तो वेजिटो ने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया। और जैसे ये चीज हुई, उसने डीमन रिलम की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और डीमन गॉड बन गया। उसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई। अभी वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था, टाइम को स्टॉप कर सकता था और उसके हर एक पंच टाइम एंड स्पेस को हिला रहे थे। अभी उसके पास फाइनल डिवाइन इरेजर नाम का एक ऐसा अटैक आ जाता है, जो कि एक की बॉल है जिससे यूनिवर्स कंप्रेस करता है और इरेज तक हो जाता है। फिर हमें उसकी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली थी ब्रोगीटो, जो कि फ्यूजन था वेजिटो और एंजल ब्रोली का। तो जब डिफरेंट टाइमलाइन के एंजेलिक ब्रोली ने वेजिटो के साथ फ्यूजन किया था एंजेलिक टेक्निक्स का यूज करके, तो एक फॉर्म क्रिएट हुई जिसका नाम था ब्रोगीटो। एक फ्यूजन जो कि बैलेंस था रेज और एंजेलिक कंट्रोल का। अभी वो देखने में एक्चुअल में काफी कूल लग रहा था, लाइक ग्रीन पर्पल ओरा उसके आसपास आ चुका था। उसके हेयर्स ब्रोली और वेजिटो का मिक्सचअप थे और उसके पास ब्रोली की तरह काफी बढ़िया फिजिक आ गई थी। अभी उसके की अटैक्स मल्टीवर्सल लेवल पर रीच कर चुके थे। अभी वो ड्रैगन एनिहिलेशन रे को भी समन कर सकता था, जो कि रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था और वीक टाइमलाइन को पूरी तरह खत्म कर सकता था। अभी उसके पास डिवाइन इंस्टेंट और लेजेंडरी ब्रिजर्कर रेज पे पूरी तरह कंट्रोल आ गया था। ये फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने इवल ओमनी दाइशिंकन को अपने प्लैनेटरी साइज्ड फाइनल ब्रोगीटो बीम से पूरी तरह डिफीट कर दिया था। पूरी सीरीज के अंदर उसने डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ बैटल करी है। अगर यहाँ पर हम उसकी कुछ मेजर बैटल्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहले उसकी बैटल हुई थी बीरस के साथ। जब वेजिटो पहली बार बना था, उसका पहला बड़ा चैलेंज था यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के साथ फाइट करना। बीरस ने अर्थ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था। अल्ट्रा वेजिटो ने अपनी अल्ट्रा फॉर्म में उसे चैलेंज किया और डिफीट कर दिया था। बीरस की जो हकाई एनर्जी थी वो अल्ट्रा वेजिटो की गॉड की से टकराई और
एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वेजिटो ने अपनी गॉड स्लेयर बीम निकाली जिससे उसने बीरस को काफी डैमेज दिया था। उसने अपने फाइनल मूव में अल्ट्रा फाइनल कामेहामेहा का यूज किया जिसने बीरस को नॉकआउट कर दिया और ये पहली बार हुआ था जब किसी ने बीरस को हराया हो। ये चीज शो करती है कि अल्ट्रा वेजिटो का बेस फॉर्म ही ऑलरेडी गॉड लेवल पर जा चुका है। इंटरनेट पे इस बैटल के फैंस रिएक्शन वायरल हो गए थे जहां लोगों का कहना था कि फाइनली कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने वाला हमें देखने को मिला है। देन नेक्स्ट बैटल हमें माजिन वेजिटो वर्सेस सुप्रीम काय की देखने को मिली थी। जब अल्ट्रा वेजिटो माजिन फॉर्म में आया था उसने मल्टीवर्स के सुप्रीम कायस को चैलेंज किया। सुप्रीम काय जो ट्रेडिशनली यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो उसकी माजिन फॉर्म के सामने हेल्पलेस थे। वेजिटो ने माजिन क्लोन्स बना करके उनको कंफ्यूज कर दिया और अपनी एनर्जी डिस्ट्रक्शन बीम का यूज करके 3 सुप्रीम कायस को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी रीजनरेटिव स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सुप्रीम काय के अटैक्स को वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर पा रहा था। माजिन वेजिटो की पावर और कंट्रोल ने दिखाया कि उसने माजिन की डार्क एनर्जी को कैसे यूज करके यूनिवर्स के क्रिएटर्स को भी डिफीट कर दिया। अगर डीमन वेजिटो और यूनिवर्स 14 के एंजल की बैटल को डिस्कस करें तो डीमन वेजिटा ने यूनिवर्स 14 के एंजल को चैलेंज किया था जो अपनी एंजेलिक ओरा और इमेंसी पावर के लिए जाना जाता था। ये बैटल थी डीमन की पावर वर्सेस एंजेलिक डिवाइनिटी। डीमन वेजिटा ने अपनी हेलफायर स्पेयर का यूज किया जिससे उसने एंजल की शील्ड को तोड़ दिया। फाइट का क्लाइमैक्स तब था जब डीमन वेजिटा ने गॉड स्प्लिटर ब्लेड का यूज किया और एंजल को डिफीट कर दिया। एंजल के अटैक डीमन वेजिटा पे कुछ ज्यादा खास असर कर भी नहीं पा रहे थे और ये बैटल देख के हमें पता चल गया कि अब वेजिटो यूनिवर्सल नहीं मल्टीवर्सल प्लस हो चुका है। उसने डिवाइनिटी को भी क्रॉस कर दिया था। देन बात करें ट्रू डीमन वेजिटो वर्सेस ज़ेन दाइशिंकन की बैटल की तो ज़ेन दाइशिंकन अपने टाइम मैनिपुलेटिव और डिवाइन अथॉरिटी की वजह से मल्टीवर्सल थ्रेट बन गया था। ट्रू डीमन वेजिटो ने इस थ्रेट को रोकने के लिए अपनी फाइनल रेज का यूज किया जहां ट्रू डीमन वेजिटो टाइम स्टॉप जैसे अटैक से पूरी तरह रेजिस्ट हो चुका था। उसके पंचेज ने स्पेस एंड टाइम को ब्रेक कर दिया। उसने अपने फाइनल ब्लो में फाइनल डिवाइन इरेजर का यूज किया जिससे उसने ज़ेन दाइशिंकन के मल्टीवर्स के एक पूरे डायमेंशन को इरेज कर दिया। ट्रू डीमन वेजिटो का पावर लेवल इस पॉइंट में मल्टीवर्सल बन चुका था। ये बैटल ने हमें क्लियरली वेजिटो की पावर शो की। देन उसकी अगर हम ब्रोगिटो वर्सेस इविल ओमनी दाइशिंकन बैटल की बात करें तो जब अल्ट्रा वेजिटो ने एंजेलिक ब्रोली के साथ फ्यूजन किया उसने इविल दाइशिंकन को फेस किया। इविल ओमनी दाइशिंकन मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस थ्रेट था। ब्रोगिटो ने अपने कंबाइंड एंजेलिक और ब्रिजर का पावर का यूज करके ओमनी दाइशिंकन को स्ट्रेंथ में काफी अच्छी टक्कर दी। उसने ड्रैगन एनिहिलेशन रे का यूज करके ओमनी दाइशिंकन के सभी अटैक्स को नलीफाई कर दिया। अपने फाइनल ब्लास्ट में ब्रोगिटो ने ओमनी दाइशिंकन को डिस्ट्रॉय ही कर दिया और मल्टीवर्स में शांति ला दी। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट सेक्शन में #वेजिटो जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके वीडियो इतनी लंबी कोई देख भी रहा है या नहीं। अगर हम वेजिटो की पावर एंड उसकी टेक्निक्स की तरफ को देखें तो उसके पास है गॉड की फ्यूजन जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो का फ्यूजन था। अल्ट्रा वेजिटो की सबसे बड़ी ताकत का रीजन यही है कि उसके पास डुअल की नेचर है। अल्ट्रा इंस्टेंट का परफेक्ट डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस प्लस अल्ट्रा ईगो की ऑफेंसिव एग्रेशन। नॉर्मली अल्ट्रा इंस्टेंट डिफेंस पे फोकस करती है वहीं अल्ट्रा ईगो हिट हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्ट्रा वेजिटो दोनों को एक साथ बैलेंस करता है। मतलब वो अटैक भी करता है फुल्ली अवेयरनेस के साथ और काम भी रहता है अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से। इस फ्यूजन से वेजिटो की रिएक्शन टाइम इनफिनाइट हो चुका है जिसका मतलब है कि वो पर्टिकुलरली हर एक अटैक को डॉज कर सकता है, पर वो खुद अटैक करते वक्त अपनी एनर्जी इतनी भयंकर करता है कि ओपोनेंट को लगता है कि उनको टाइम से रियलिटी से इरेज कर दिया जाता है। उसके पास गॉड स्लेयर बीम है। ये बीम एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो हकाई एनर्जी से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। इस बीम के साथ जो भी चीज टच होती है वो एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाती है। इवन गॉड्स भी इससे इरेज हो सकते हैं। देन उसके पास अल्ट्रा फाइनल कामेहामेहा है। अल्ट्रा वेजिटो की सबसे पावरफुल वर्जन ऑफ कामेहामेहा जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट का काम फ्लो और अल्ट्रा ईगो की डिस्ट्रक्टिव पावर का मिक्सअप है। इस बीम को बहुत ही लो लेवल पे स्पेस और टाइम को रैप करते हुए भी दिखाया गया था जहां बीम को डॉज करना पूरी तरह इम्पॉसिबल हो जाता है। देन उसके पास स्पिरिट क्रश है। ये टेक्निक हकाई एनर्जी और स्पिरिट बॉम्ब का कॉम्बिनेशन है। वेजिटो अपनी एनर्जी को ओपोनेंट के अंदर पुश करता है जो कि धीरे धीरे उनकी लाइफ फोर्स को खत्म करने लगती है। उसके पास रीजनरेशन एंड बॉडी मैनिपुलेशन की पावर भी आ जाती है जो कि हमें माजिन वेजिटो के पास देखने को मिली थी। माजिन वेजिटो फॉर्म में उसकी रीजनरेटिव स्पीड बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर थी। इवन उसके बॉडी पार्ट कट हो जाने के बाद भी वो उनको रीजनरेट कर रहा था। इवन अभी वो क्लॉन्स भी बना सकता है जो काफी पावरफुल होते हैं। वो अभी हेलफायर स्पेयर को भी समन कर सकता है जो कि किसी भी तरह की डिवाइन शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन हमें ये भी देखने को मिला है कि अल्ट्रा वेजिटो टाइम एंड स्पेस से बाहर हो चुका है। लाइक ट्रू डीमन फॉर्म में उसके ऊपर जब टाइम मैनिपुलेशन पावर्स यूज की जा रही थी जिस चीज का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये एबिलिटी उसको मल्टीवर्सल थ्रेट से लड़ने में हेल्प करती है। देन उसके पास ऐसी पावर्स आ चुकी है कि वो मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी वो मल्टीवर्सल प्लस हो चुका है।
वेजिटो का फाइटिंग स्टाइल एक परफेक्ट बैलेंस है, अल्ट्रा इंस्टेंट, अल्ट्रा ईगो और मार्जिन फॉर्म में उसकी अनप्रेडिक्टेबल मूव्स। कॉल में ARJ ने वेजिटो के इस फाइटिंग स्टाइल को गॉड स्लेयर मार्शल आर्ट बताया है, जो कि यूनिवर्स के हर एक फाइटिंग स्टाइल का फ्यूजन है। कुछ फैंस कहते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक्चुअली टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए फ्यूचर और पास्ट दोनों से फाइट कर सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि उसकी पावर्स को डिफेंस करना इम्पॉसिबल है, उसके पास नल प्रॉफिट है, जो एक ऐसी एंटिटी है जो उसे मल्टीवर्सल रूल से ऊपर रखती है। इवन कुछ फैंस तो वेजिटो को ड्रैगन बॉल का अल्टीमेट एंटी हीरो बोलते हैं, क्योंकि इसने उन गॉड्स के अगेंस्ट फाइट की जिन्होंने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को खो दिया। अगर तुम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कहीं बीच से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें वो डेफिनेटली एक विलन लगेगा, बट अगर तुम स्टार्टिंग से देखोगे तो वो एक हीरो है। अल्ट्रा वेजिटो का फैन बेस इतना ज्यादा हो गया है कि इस कैरेक्टर को ड्रैगन बॉल का सबसे एपिक फ्यूजन माना जाता है। मैंने जितने भी फैन पेजेस में अल्ट्रा वेजिटो के बारे में पढ़ा, हर जगह एक नाम कॉमन था, जो कि था गॉड स्लेयर बीम। फैंस को लगता है कि ड्रैगन बॉल की सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक ही गॉड स्लेयर बीम है। फैंस इस फ्यूजन को परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर एंड स्टाइल कहते हैं। कुछ फैंस ये कहते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का जो पावर लेवल है वो कैनन के बिल्कुल बाहर जा चुका है, ये ओवर पावर्ड फैन क्रिएशन है। और एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, जो कि था वेजिटो वर्सेस ओमनी किंग। फ्यूचर आर्क में हो सकता है कि अल्ट्रा वेजिटो ओमनी किंग के साथ फाइट करे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और सबसे ज्यादा फैंस की डिमांड भी यही है। ये फाइट मल्टीवर्स के फेट के लिए होगी, जिसमें वेजिटो अपने लिमिट्स को और ज्यादा पुश करेगा और नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। डूड, अल्ट्रा वेजिटो मल्टीवर्सल पावर हाउस है, जो फैन में ड्रैगन बॉल मांगा का सबसे कॉम्प्लेक्स और एक्साइटिंग कैरेक्टर है। इसकी मल्टीपल फॉर्म उसकी वर्सेटिलिटी को और एडेप्शन पावर को शो करती है। इसका फैन बेस भी एकदम क्रेजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपको अल्ट्रा वेजिटो की कोई वर्सेस वीडियो चाहिए। तो चलो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।